च लोकम् विमर्शितो हे यत्तया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवाम् अधिमन्यमाना उपाविशतप्रायममर्त्यनद्याम् अथो विहाय ममुं च लोकम् विमर्शितो हे यतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवाम् अधिमन्यमाना उपाविशत प्रायममर्त्यनद्याम् अथो विहाय ममुं च लोकम् विमर्शितो हे यतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवाम् अधिमन्यमाना उपाविशत प्रायममर्त्यनद्याम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथो व्याये ममुञ्चालोकं विमशते हे यताया पुरुषात् कृष्णा कृष्णा घ्रन्सेवा मधिमान्यमाना उपविशता प्रायम अताधर्म अधर्म। बोल और कोई बात। अतो विहाय ममुष्यलोकं विमर्शतो हि यथा पुरुषाः कृष्णाभिसेवामधिमन्या उपविशतामर्त्यनन्त्यम्। ठीक है। तो हमने कल देखा कि भगवान कह रहे थे कि जिस समय राजा पश्चाताप कर रहे थे उसी समय उनको अपनी मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। और मृत्यु का समाचार किस तरह से था कि जो मुनि का पुत्र है उसके शाप के अनुसार एक सांप इनको आकर के काटेगा और सांप के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी। और राजा ने जैसे समाचार को सुना उन्होंने अशुभ समाचार के रूप में नहीं लिया, उन्होंने शुभ समाचार के रूप में इसको ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति वैराग्य उत्पन्न होने वाला था। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद की दवाइयों की फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में आग लग गई थी, तो प्रभुपाद जी को इसका दुख नहीं हुआ, प्रभुपाद जी और खुश हो गए। कहीं ना कहीं इन दवाइयों की फैक्ट्रियों के कारण मैनेज करना पड़ता है, तो भगवान की सेवा में समय नहीं मिलता था, तो अच्छा हुआ भगवान ने और आगे वैराग के लिए रास्ता प्रस्तुत कर दिया। उसी प्रकार से ये महाराज परीक्षित भी इस समय यही सोच रहे हैं कि मैं संसारिकता में फंसा हुआ था, अच्छा हुआ भगवान ने इस संसारिकता के प्रति वैराग उत्पन्न करने का एक रास्ता, एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो आज के श्लोक में है इस प्रकार से, महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए। तो भगवान परीक्षित महाराज ने क्या किया, आत्म साक्षात्कार की भक्तों बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इन सारी विधियों को परीक्षित महाराज ने नहीं अपनाया। उन्होंने क्या किया, अपने मन को एकमात्र कृष्ण भावना में एकाग्र कर दिया और गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक डिटरमाइंड होकर के बैठ गए। कोई भय नहीं चेहरे पे, कोई चिंता नहीं कि 7 दिन बाद मरने वाले, एकदम पूरा ध्यान कृष्ण में लगा करके, क्योंकि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सबसे बड़ी उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। ऐसा क्यों किया परीक्षित महाराज ने, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की बहुत सारी विधियां होंगी, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी भक्ति है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जो अन्य सारी विधियां हैं इन सबको पीछे छोड़ देती है भगवान की ये विधि। तो आइए तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक भी उतना वांछनीय नहीं होता जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन धाम। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके लिए ब्रह्मा जी का लोक भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो जाना नहीं चाहते ब्रह्मा जी के लोक, वो बस एक ही जगह जाना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं जो कि गोलोक वृंदावन धाम है। वो बैकुंठ भी नहीं जाना चाहते, बैकुंठ में तो लक्ष्मी नारायण रहते, विष्णु रहते हैं। तो ये गोपियों का भी प्रसंग है, जब रास नृत्य हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण अचानक गायब हो गए। अचानक गायब हो गए तो गोपियां उनको ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते विष्णु के रूप में भगवान आ गए। तो विष्णु जी सामने, गोपियों ने प्रणाम किया और गोपियों ने कहा आपने कृष्ण को देखा क्या? तो विष्णु को भी गोपियां नहीं चाहती, इतना
उच्च कोटि का इनका प्रेम है कि विष्णु को सम्मान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने कृष्ण को देखा क्या? ऐसे पूछते हैं विष्णु को। तो ऐसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो अन्य कहीं जाना ही नहीं चाहते, केवल गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं। और ये पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है, और महत तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड है और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, और भक्तों और भगवान द्वारा, भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने के योग्य नहीं है। असंख्य ब्रह्मांड है, लेकिन भक्तों के लिए रहने लायक कोई भी जगह नहीं। तो भक्त सदैव अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक बैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। भक्त और कहीं नहीं रहना चाहता है, भगवान के धाम में रहना चाहता है। और ये वास्तविकता है, हमारा असली घर भगवान का धाम ही है। और इसलिए वहां पर या तो सेवक बन के रह सकता है, या भगवान का मित्र बन के रह सकता है, माता पिता बन के रह सकता है, या भगवान के प्रेमी के रूप में माधुर्य रस में रह सकता है। ये 5 तरह के रस हैं जिनमें भगवान की भक्ति होती है और भगवान की सेवा होती है। तो भक्ति का वास्तविक मतलब है सेवा, और सेवा के बिना प्रेम की प्राप्ति होती नहीं। तो इसलिए सेवा करना होता है, चाहे हम इस संसार में रहें, चाहे हम भगवान के धाम जाएं। और ये सेवा करने के लिए 5 रस प्रधान है। इन 5 रसों में रह करके आप सेवा कर सकते हो। क्या कौन कौन से रस है? भगवान की सेवा करके, यानी कि सेवक बन के, उनका मित्र बन के, उनका माता पिता बन के, और उनके प्रेमी के रूप में माधुर्य। तो इसी प्रकार से ये संपूर्ण लोक पर व्योम में सनातन रूप में स्थित है, जो महत तत्व के अंदर कारणाओं की दूसरी ओर है। एक कारण सागर है, कारण सागर की एक ओर गोलोक वृंदावन धाम है जो कि आध्यात्मिक जगत है, और उसी कारण समुद्र के दूसरी तरफ ये भौतिक संसार है। और महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्म निष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी जानकारी से अवगत है। उनको प्रीचिंग करने की आवश्यकता नहीं होती थी परीक्षित महाराज को, जैसे हम लोगों को आवश्यकता होती है। कोई आएगा, बताएगा, बोलेगा जप करो, बोलेगा क्लास सुनो, भगवान का धाम ऐसा है, और उस पर भी कई बार विश्वास नहीं होगा कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन परीक्षित महाराज को ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परीक्षित महाराज के जो पूर्वज थे वो पांडव थे, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इस प्रकार से आधुनिक अतएव वे किसी भी भौतिक ग्रह में जाने के जरा भी इच्छुक नहीं थे। जब आपको आपके पापा ने बता दिया हो कि भैया ये नौकरी सबसे बढ़िया है, तो बच्चा किसी और नौकरी में जाना नहीं चाहता। मैंने देखा, अगर हमारे परिवार वाले, आसपास के लोग बहुत सारे आर्मी वाले बैकग्राउंड से रहते हैं, तो बच्चे के अंदर ऐसे आता नहीं मैं भी आर्मी में जाऊंगा दूसरों को देख करके। उसी प्रकार किसी के घर वाले डॉक्टर इंजीनियर रहते हैं, या कोई घर वाले पॉलिटिक्स में रहते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि नहीं मैं भी इसमें जाऊंगा। तो इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं, परीक्षित महाराज के पूर्वज पांडव लोग, वो सब भगवान के शुद्ध भक्त थे और सब भगवान के धाम को गए। इसीलिए इनका जो पोता है परीक्षित महाराज, इनको भी पहले से ही इन सब बातों की जानकारी थी, पहले से ही वो भक्ति करते थे, पहले से उनको पता था कि सबसे श्रेष्ठ जगह अगर कोई जाने लायक है तो भगवान की। तो इसलिए वो कहीं कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाना चाहते थे। तो आधुनिक विज्ञानी जो साइंटिस्ट हैं, वो भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों को, साइंटिस्ट को पता भी नहीं होगा कि गोलोक वृंदावन धाम नाम की कोई जगह, वो चंद्रमा तक ही पहुंच पाए, वो भी सब लोग नहीं पहुंच पाए। प्रयासरत रहते हैं कि कैसे हम चंद्रमा तक पहुंचे। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की लेस मात्र भी चिंता नहीं करता। परीक्षित महाराज कहते हैं, या भक्त कहते हैं, अरे क्या चंद्रमा पे जाना, मैं जानता हूँ चंद्रलोक है, भूलोक है, तल लोक है, रसातल है, तलातल है, गंधर्व लोक है, गंधर्व, सब पता है हमें। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है, टोटल 14 लोग है। और इनके ऊपर चंद्रलोक भी है, और इसके ऊपर कारण विरजा नदी है, और कारण के ऊपर आध्यात्मिक जगत भी है। तो जो साइंटिस्ट है वो केवल इस भौतिक संसार की जानकारी, वो भी आधी अधूरी थोड़ा बहुत हमें दे सकते हैं। लेकिन जो भागवतम है, हमारे ग्रंथ है, शुद्ध भक्त भगवान के हैं, ये हमें केवल इसी जगत की जानकारी नहीं देते, इस जगत के अलावा इस जगत से परे जो इटरनल है, शाश्वत है, और जो वास्तविक प्रेम प्रदान करने वाला है, उस जगत की भी जानकारी हमें देते हैं। तो
इसीलिए जब निश्चित तिथि पर परीक्षित महाराज की मृत्यु निश्चित हो गई तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी दिल्ली के पास से होकर बहती है, पूर्व उपवास द्वारा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमर्त्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। तो यहाँ पर गंगा नदी के किनारे बैठ के परीक्षित महाराज तो थोड़ा सा ये यहाँ यमुना दिखा रहा है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो कल हम देखेंगे कि या आज ही देख लेते हैं। या वै लक्ष्मी तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्रिरेण्वं व्यवकिंदु नेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्ताम न सेवेत मरीस्य नाम। ये नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी रस मिश्रित रहते हैं। अतएव ये जल तीनों लोगों को अंदर तथा बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो महाराज परीक्षित जो है 7 दिनों के अंदर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः ये कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली, लेकिन जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से जिला जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपने राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती। तो स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया। अभी मुझे भी कंफ्यूजन हो रही थी, ऊपर तो गंगा नदी लिखा हुआ है लेकिन नीचे तात्पर्य में यमुना नदी लिखा हुआ है। तो प्रभुपाद बता रहे, जीवा गोस्वामी ने लिखा है अपनी भाष्य में कि भैया यमुना नदी में गए थे। अब सोचिए, परीक्षित महाराज, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, अब दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना बहती है। तो कहाँ जाएंगे परीक्षित महाराज? गंगा नदी में जाएंगे दूर, या फिर यमुना नदी में जाएंगे? यमुना में जाएंगे स्वाभाविक रूप से। और अगर दिव्यता की बात करें, गंगा भगवान के चरणों से निकलती, बहुत पवित्र नदी है गंगा। तो यमुना भी कम पवित्र थोड़ी है। गंगा तो फिर भी भगवान के चरणों से ही निकलती है, यमुना में तो भगवान तो शरीर लेटते हैं। भगवान यमुना के जल को अपने मुखार बिंद पर भी स्पर्श करते हैं। इसलिए यमुना इस रूप में ज्यादा जो है प्रभावशाली हो गई, क्योंकि एक तो चरणों से निकल रही है गंगा, और यमुना भगवान ने गोते लगाए हैं यमुना में, इसलिए यमुना मैया ज्यादा भगवान के करीब है। और भगवान की अर्धांगिनी भी है यमुना मैया। तो इसलिए भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तब भी भगवान इसी नदी में गिर पड़े थे, और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वो तुरंत पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी जल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि के लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी दल से विभूषित रहते हैं। अतएव जैसे ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया है। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने कहा, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई भी अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वो यमुना कहलाती है। किंतु इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु के 1000 नाम श्री राम के एक नाम के बराबर है, और श्री राम के 3 नाम श्री कृष्ण के एक नाम के तुल्य है। तो ये हमारे आचार्य वैसे तो कह रहे हैं कि गंगा और यमुना में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी वराह पुराण के अनुसार और श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ये जो है गंगा और यमुना दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन जब गंगा का जल 100 गुना ज्यादा पवित्र होगा, तब जाकर के वो यमुना के बराबर होगा, ऐसा वराह पुराण कह रहा है।
और इसीलिए शास्त्रों में ऐसा भी है कि जब विष्णु का आप 1000 नाम लोगे ना तो तब वो राम के एक नाम के बराबर होता है, और जब भगवान श्री राम जी का 3 नाम आप लेते हो तो तब वो कृष्ण के एक नाम के बराबर होता है। तो ऐसी व्यवस्था, ये नाम की महिमा है, ये नाम का कैलकुलेशन है कि किस नाम का ज्यादा प्रभाव है। भगवान के सारे नाम प्रभावशाली है, सारे नाम भगवान के ही है, लेकिन नामों में भी थोड़ा बहुत अंतर है इस प्रकार से। तो इस प्रकार कल हम देखेंगे कि इस प्रकार आमरण अनशन करने के बाद कैसे जो परीक्षित महाराज, कैसे सुखदेव गोस्वामी से भेंट होती है और किस प्रकार से वो जो है आगे की कार्यवाही करते हैं, और कैसे तक्षक सांप आता है, उनकी मृत्यु होती है और वो भगवान के धाम को चले जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की संसार